बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। दो जर्नैलों की, एक भारत से और एक पाकिस्तान से मुलाकात हॉटलाइन के ऊपर हुई है। क्या टाकरा हुआ है, इसके अंदर क्या बहस हुई है, क्या बातचीत हुई है, उसके हवाले से आपको अपडेट करना है, बड़ी खबर है। और साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है इसहाक डार साहब की तरफ से, DGISPR साहब की तरफ से। उसके अंदर क्या क्या कहा गया है और जो पहलगाम का ड्रामा है उसके हवाले से मजीद इंकशाफात किए गए हैं, उस हवाले से आपको ब्रीफ करना है। और सिख जो हैं, मोदी की जान के दिवाले हो गए। वो कह रहे हैं कि जी हमने नरेंद्र मोदी को नहीं छोड़ना, क्या करेंगे हम उसके साथ जो हमने इंदिरा गांधी के साथ किया था वो करेंगे। ये क्या माजरा है, इस हवाले से ब्रीफिंग। तो सबसे पहले जो मीटिंग हुई है हॉटलाइन के ऊपर, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, दोनों मुमालिक के जो जर्नैल हैं जी, इनकी मीटिंग हुई है, हॉटलाइन के ऊपर गुफ्तगू हुई है। और जो कॉन्टेक्स्ट है इसका, वो लाइन ऑफ कंट्रोल है जिस पे भारत ने पहलगाम के बाद इसको गर्म कर दिया था और दिन रात जो है वहां पे फायरिंग हो रही है और पाकिस्तान जो है उसका जवाब दे रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर अब तकलीफ ये हो रही है भारत को कि जो जवाब दिया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, वो निशाने जो हैं आके लग रहे हैं। और उसके ऊपर कहा यह जा रहा है कि जी ये आपने एस्केलेशन की हुई है। अगर आप भारतीय मीडिया देखते हैं तो उसके अंदर वो ये बात बार बार कह रहे हैं कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर लाइट वेपन्स यूज किए जा रहे हैं, हल्के फुल्के हथियार यूज किए जा रहे हैं, उनमें पाकिस्तान एस्केलेट कर रहा है, पाकिस्तान जो है निशाने ताक ताक के मार रहा है। और अगर आप पाकिस्तान के हवाले से जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, जो इंफॉर्मेशन दी जा रही हैं, जो वर्ल्ड ओवर कोशिशें की जा रही हैं, वो अभी तक यही की जा रही हैं, यही वार्न किया जा रहा है कि आप हमला मत कीजिएगा। गलती की अगर आपने हमला करने की तो फिर आप पछताते रहेंगे और हम जो कुछ करेंगे वो फिर हमारा राइट है। आज भी ये DGISPR ने इस हवाले से बात की है। तो जो दोनों मुल्कों के जर्नैलों के दरमियान गुफ्तगू हुई, उसके अंदर ये बात भी उधर से की गई कि जी आपने लाइन ऑफ कंट्रोल को गर्म किया हुआ है और आप इसको बंद करें। जिसके ऊपर जवाब दिया गया कि हमने इसको गर्म नहीं किया हुआ, पहलगाम के बाद जो है आपने पहल की है और आप इसके ऊपर गाहे बगाहे फायरिंग कर रहे हैं और आपने इसको गर्म रखा हुआ है। आप लोगों का इसके जानी नुकसान का खर्चा है, लोगों के माल मवेशियों के नुकसान का खर्चा है, लोगों के घरों के नुकसान का खर्चा है, तो आप इसको बंद करें तो ऑटोमेटिकली सिचुएशन जो है इट विल कूल डाउन। उधर से ना मानी सटपट आ गए और ये मीटिंग जो है हॉटलाइन के ऊपर ये खत्म हो गई। तो इसके ऊपर जो डेवलपमेंट्स हैं वो ये हैं कि पिछले 5 रोज हो गए लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो गर्म हुई हुई है और भारत जो है इसको वजह बनाना चाहता है किसी ना किसी किस्म की, ताकि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर अगर कोई हमला करना है, अगर आपको सबूत कोई नहीं मिला पहलगाम से, तो इसको ही वजह बना के आप एस्केलेट कर लें। हल्की फुल्की जंग तो लगी हुई है तो इसको एस्केलेट कर लेते हैं, ये वजह बना लेते हैं कि हमारे DGMO ने गुफ्तगू भी कर ली है, इल्जाम भी लगा दिया कि जी आपने ये पहल की है। तो ये एक नाजुक सूरत हाल है जिसके ऊपर आज मेरा ख्याल है प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात की गई है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अहमद शरीफ चौधरी साहब हैं DGISPR, उन्होंने जो गुफ्तगू की है उस हवाले से मैं थोड़ा सा आपको पहले ब्रीफ कर दूं। इसहाक डार साहब ने भी इसके ऊपर कुछ गुफ्तगू की है, लेकिन जो DGISPR हैं उन्होंने जो सवालात उठाए पहलगाम के हवाले से, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये कंकॉक्टेड था, आपने पहले से प्लान किया हुआ था। और जिस जगह के ऊपर अटैक हुआ है वो उससे जो पहला पुलिस स्टेशन है भारत के अंदर, वो कोई आधे घंटे की मुसाफत पे है। तो 10 मिनट में FIR कैसे कट गई, कौन गया वहां से उठ के, किसको हेलीकॉप्टर के अंदर जहाज के अंदर बिठा के उस पुलिस स्टेशन के अंदर ले जाया गया और FIR दर्ज करवाई गई और तमाम वाकयात जो हैं उसके अंदर लिस्ट किए गए। इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग हुई, ये मुस्लिम टेररिस्ट थे, यहां से आए वहां गए, ये किया वो किया, वो सारी कहानियां किसने लिखी उसके अंदर, ये अहमद शरीफ चौधरी साहब ने आज पूछा है। और साथ साथ उन्होंने कहा कि जी आप तो इल्जाम लगा रहे हैं कि पहलगाम के अंदर जो दहशतगर्द पाकिस्तान से आए उन्होंने तो इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की कि जो सामने नजर आया उसको भून दिया।
अच्छा, अब इनडिस्क्रिमिनेट जब फायरिंग होती है तो उसके अंदर तो फिर 25 बंदे तो नहीं मरते हैं, उसके अंदर तो फिर ज्यादा लोग मरते हैं, क्योंकि ये क्राउडेड टूरिस्ट प्लेस थी। और अगर 3 लोग जो है इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग किए जा रहे हैं तो काफी लोगों की फिर वहां पे मरेंगे। तो उन्होंने कहा जी कि एक तरफ आप ये कहते हैं कि ये इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग कर रहे थे, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जी ये पूछ पूछ के और शनाख्ती कार्ड चेक कर करके और कलमे पढ़वा पढ़वा के कह रहे थे कि आपको कलमा आता है या नहीं आता बताएं, अच्छा आप मुसलमान नहीं है, टा मार दिया। तो ये आपके जो तजादात हैं पहलगाम के वाक़े के हवाले से, ये आप जो है इनको देखिए और ड्रामा जो है वो बंद करें। फिर उन्होंने कहा कि जी ये जो फेक एनकाउंटर्स जो है आप एनकाउंटर्स कर रहे हैं कश्मीर के अंदर, उसकी असल हकीकत यह है कि आपने जो भटके हुए पाकिस्तानी जो है किसी तरह लाइन ऑफ, पता तो नहीं चलता, लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके ऊपर कोई क्रॉस कर गया तो उसको पकड़ के जो है वो आपने अंदर डाल दिया और उसको ले जाके फेक एनकाउंटर के अंदर मार के कहते हैं कि जी ये पाकिस्तान की तरफ से ये लोग आ रहे हैं, दहशतगर्द आ रहे हैं, ये भी उन्होंने कहा। फिर एक और बहुत मजे की बात है जी, और उसमें उन्होंने कहा कि जो जाफर एक्सप्रेस का हमला हुआ, एक तो उन्होंने सारा पाकिस्तान के हवाले से बताया कि दहशतगर्दी के वाकयात तवातर से होते जा रहे हैं और पाकिस्तान जो है वो भारतीय दहशतगर्दी का निशाना बन रहा है। और फिर साथ उन्होंने कहा कि जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का स्पोक्स पर्सन था वो तो इंडियन चैनल्स के ऊपर अपीयर हुआ हमले के बाद, और सबसे पहले जो है आप लोगों ने उसको ग्लोरीफाई किया कि हमला दहशतगर्दी का पाकिस्तान के अंदर होता है। आप उसके जो परपेरेटर्स हैं या स्पोक्स पर्सन है उस ऑर्गेनाइजेशन का, हमला करने वाला दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन का, वो आपके टीवी चैनल्स के ऊपर जो है वो आके गुफ्तगू फरमा रहा है। तो आप तो कहते हैं कि दहशतगर्दी जो है वो उसकी तमाम इकसाम को जो है भारत रद्द करता है और भारत जो है वो दुनिया का सबसे न्यूट्रल मुल्क है और वो तो बड़ा प्यार से दूसरे ममालिक को डील करता है और दहशतगर्दी से उसको बड़ी नफरत है, तो आप तो दहशतगर्दों को खुद पाल रहे हैं वहां पे। तो ये सवाल उन्होंने रेज किए हैं आज इंडिया के हवाले से, जो कि इसका दोगलापन आपको साबित करते हैं। तीसरी बात, ये जो सिख रहनुमा हैं गुरपतवंत सिंह साहब, इन्होंने एक तो आपको पता है इन्होंने पहले भी काफी कंट्रोवर्शियल बातें की हैं। इन्होंने कहा है कि इंडियन पंजाब से अगर आपकी फौज गुजर के आएगी इंडिया की तो उसको सिख जो है पता बता देंगे। फिर इन्होंने कहा है कि मोदी के साथ हम वो करेंगे जो इंदिरा गांधी के साथ हुआ था। अब आपको पता है, याद होगा आपको या पढ़ा होगा आपने कि इंदिरा गांधी के ऊपर जो असैसिनेशन की अटेम्प्ट हुई थी उसके अंदर सिख इन्वॉल्व थे और इंदिरा गांधी को ब्लो अप किया गया था। तो ये मोदी साहब को बता दिया गया है कि आप ज़रा ध्यान से रहें, जो आपने फितना खड़ा किया हुआ है उसमें आपको भी नुकसान हो सकता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भारत जो है एक बहुत बड़ी जो है गलती करना चाह रहे हैं और उन्होंने अगर हमला किया तो ना सिर्फ उनको उनकी अफवाज को नुकसान होगा बल्कि जो उनकी फैब्रिक है सोसाइटी की, जिसको वो ज़बरदस्ती उन्होंने जोड़ा हुआ है कश्मीर के साथ, बल्कि ना सिर्फ कश्मीर में बल्कि भारत के अंदर भी जो मुसलमान रह रहे हैं उनको एक कैंपेन शुरू की हुई है इंडियन गवर्नमेंट ने कि पहलगाम के बाद उनको तमाम मुसलमान जो हैं वो दहशतगर्द नजर आते हैं। अगर तमाम दहशतगर्द नजर आते हैं तो फिर आपकी सोसाइटी कहाँ जाएगी? आप ये दरारें डाल के, ये नफरत के बीज बो के, आपका क्या ख्याल है कि आप बड़े मजे लेते रहेंगे? आपका बहुत गलत ख्याल है। फिलहाल इतना ही जी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।